शनि देव का जैसे ही नाम आता है सबको डर लगने लग जाता है। को डर क्यों लगता है? He is not क्रूर। तो शनि अगर आपके पूर्व जन्म में आपने पाप किए हैं तो उसका इस जन्म में फल देते हैं? आपको वो भोगना ही पड़ेगा। कोर्ट कचहरी हो जाएगी, मेरा तलाक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, व्यवसाय पे हो जाएगा। तो क्या नॉनवेज खाने से भी शनि देव का असर होता है? नॉन वेजिटेरियन उपाय कर रहा है तो नॉन वेजिटेरियन का नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ आप हिंसा कर रहे हो और एक तरफ आप उपाय कर रहे हो कि मुझे बचा लीजिए। क्या शनि सही में ऐसा कुछ करते हैं कि लोगों के प्रमोशन रुक जाते हैं? एक्सट्रीम में प्रमोशन हो गई और एक्सट्रीम में रिजेक्शन हो गया, ये लेआउट्स हो गए, बाहर निकाल दिया, शनिदेव। जो लोग पैरों में धागा बांधते हैं जी। उसका असर कितना करता है? कोई भी धागा जब अभिमंत्रित हो जाता है वो आपका रक्षण ही करता है। शनिवार को कपड़े पहने काले या नहीं पहने? ब्लैक मत पहनिए, ब्लैक से नकारात्मक ऊर्जा आएगी, शनिदेव का कुछ अट्रैक्शन आ सकता है जिसकी वजह से आपके विघ्न हो सकते हैं। 29 मार्च बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि शनिदेव अपना ग्रह गोचर करने वाले हैं, यानी कि एक राशि से दूसरे राशि में जाने वाले हैं। ऐसे में बहुत कुछ आपके जिंदगी में बदलाव आएंगे और वो पॉजिटिव बदलाव होंगे या नेगेटिव, वो जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरदा नारायण वत्स, जो कि बताएंगी शनिदेव जी के बारे में और ये ग्रह गोचर आपकी जिंदगी में यानी कि सभी राशियों की जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है। लेकिन सबसे पहले शनिदेव के बारे में बताएं कि ये ग्रह अशुभ क्यों माने जाते हैं या इनसे सबको डर क्यों लगता है? आप सबको मेरा सादर प्रणाम। देखिए, शनिदेव का जैसे ही नाम आता है सबको डर लगने लग जाता है। बेसिकली वो लॉर्ड हैं जस्टिस के, और वो जस्टिस के लॉर्ड कैसे बने, किन की आराधना करके बने, वो सब अगर बेसिक हमें पता होगा तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। अनलाइक ह्यूमंस, जो हमारे देव होते हैं वो जिनकी आराधना करके किसी पद पर आते हैं, अगर आप उनकी भी आराधना करने लग जाएं, यानी कि मेरा कोई प्रिय है, अगर आप उसकी तरफ अच्छे हो जाएं तो मैं ऑटोमेटिकली आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाती हूँ। तो ये देवों का एक खास स्वभाव होता है जो मनुष्य में थोड़ा सा कम होता है। शनि देव के जो गुरु रहे हैं वो महादेव रहे हैं। अब वो कैसे रहे हैं, ये कहानी कैसे यहाँ तक आई, वो मैं आपको बताती हूँ। कि सभी जानते हैं, कुछ नया मैं नहीं बताऊंगी, कि शनि देव सूर्य भगवान के पुत्र हैं। तो जब उनकी धर्मपत्नी संध्या माता ने उनको कंसीव किया हुआ था तो उनको सूर्य भगवान को ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा पुत्र बहुत ही खूबसूरत, गोरा जैसे मैं हूँ, पिंगल वर्ण का, इस तरीके का होगा। शनिदेव जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि सूर्यदेव का तेज था, सूर्यदेव इतने तपते हैं, इतना उनका तेज ओज ज्यादा है कि उनका जो रंग था वो थोड़ा सा सांवला हो गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ कटाक्ष पूर्वक ये बोल दिया कि ये तो मेरे पुत्र जैसा लगता ही नहीं है। मतलब उनका मतलब ये नहीं था ये मेरा पुत्र नहीं है, एक कटाक्ष मार दिया कि ये मेरे पुत्र की तरह नहीं लगता। एंड शनिदेव, जैसे मैं बोल रही हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, हम देवों की बात कर रहे हैं, तो उनकी चेतना बचपन में पैदा होते भी बड़ी जागृत होती है। उनको वो वर्ड्स घर कर गए कि मेरी माता ने मुझे इतने कष्ट के साथ गर्भ में धारण किया, मेरा प्रसव किया, और मेरे पिता ने फर्स्ट वर्ड्स मेरे को वेलकम करने के बजाय ये बोल दिया। तो शनिदेव की एक चीज ये समझ में आती है कि वो भूलते नहीं है, ही डजंट फॉरगेट। जैसे यूजुअली ह्यूमंस में, हम लोगों में क्या होता है, कुछ लोग भूल जाते हैं हमारे प्रति किसी ने गलत बोला। शनिदेव भूले नहीं, और इस बात को इतना घर कर लिया अपने अंदर कि उन्होंने महादेव की आराधना शुरू कर दी कि आपने मेरी माता का अपमान किया, मेरा नहीं किया, मेरी माता का अपमान कर दिया, जिन्होंने आप ही की ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था। तो आपने इनजस्टिस किया मेरी मम्मा के साथ। तो अब मैं इसके लिए आई विल टेक रिवेंज। मेरे को मतलब एक दिमाग में रखना है कि मैं कैसे पद पे जाऊंगा जहां कोई किसी स्त्री का अपमान करेगा तो मैं उसको दंडित करूंगा जब मेरी दशा महादशा आएगी। ठीक है, तो उन्होंने महादेव की शरण ली और उनकी अथाह तपस्या करी। इतनी तपस्या करी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत कठिन तपस्या के बाद देवताओं की जो वर्ष गणना होती है उसके हिसाब से सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब महादेव प्रसन्न हुए तो उनसे उन्होंने यही वर मांगा कि मुझे न्याय का देव बनाया जाए। वो इतने प्रसन्न हो गए, वो खुद भी यही वर देने के लिए आए थे, बिकॉज ही न्यू कि शनि देव जो इस वक्त हैं वो किस लिए मेरी पूजा कर रहे हैं। तो फाइनली क्या हुआ, वो न्यायाधीश हो गए। अब न्यायाधीश कभी भी अगर इमोशनल हो जाएगा तो पक्षपात हो जाएगा। हम अपने बच्चों को यूजुअली क्या होता है, दंडित करते हैं। बहुत रेयर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो गलत है तो बच्चों में ये नहीं सोचते कि ये मेरा है या किसी और का है, वो दंडित कर देते हैं। बट काफी होते हैं मेरा बच्चा करके कि कोई बात नहीं, एक चांस दे देते हैं। अब ये वाला ट्रेट अगर शनिदेव में आ जाएगा, ही वोंट बी एबल टू डू प्रॉपर जस्टिस, क्योंकि वो तो शुरू ही अपने पिता के विरुद्ध हुए थे। जो सबसे बड़ा एक मोह होता है माता पिता की तरफ, वो वहीं से स्टार्ट हुए थे।
तो उनके लिए सबसे बेहतरीन पदवी थी कि उनको न्यायाधीश बनाया जाए। तो वो क्रूर नहीं है, वो जस्टिस करते हैं, और जब वो किसी को बनाते हैं तो ऐसा जबरदस्त बना देते हैं कि हम कहते हैं ना, रंग से राजा बना दिया। तो दैट इज हिज लव ऑल्सो, कि तुमने अगर जस्टिस किया है तो जब तक शनि की दशा नहीं आती, सपोजिटली किसी की अभी राहु की दशा चल रही है, फिर गुरु की महादशा आएगी, फिर शनि की दशा आएगी, तो उसको ये बोलो बेटा आपके ना कुछ टाइम बाद शनि की दशा आने वाली है। तो आपको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप जस्टिस वाले काम करो, अच्छी चीजें करो, ये सोच के करो ये आपके साथ होगी तो आपको कैसा लगेगा। बुरा नहीं करना कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाला उपाय नहीं है। एंड अगर आप उन वर्षों में महादशा के आने तक, पूर्व जन्मों का तो आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट छोड़ दीजिए, वो आपने जो किया वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म में अगर आपने संचित कर्म अपने बढ़िया और जस्टिस वाले कर लिए तो शनि की महादशा में आपका रक्षण भी हो जाएगा। अगर आपका कुछ पतन होना था और अगर अच्छा होना था तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग यू हैव टू लर्न अबाउट शनि। ही इज नॉट क्रूर, वो जस्टिस करते हैं एंड ही हैज टू बी लाइक दिस फॉर दिस। लेकिन जब रंक से राजा बनना होता है तो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं शनि, लेकिन जो सबसे भय लगता है सभी लोगों को कि जब आप राजा से रंक हो जाते हैं। सो अगेन वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। कुछ लोग कहते हैं एक ही लाइफ है, एक ही जिंदगी है, पिछला किसने देखा है। तो उन लोगों के लिए ये तथ्य है कि भाई कई बार कोई बच्चा पैदा होता है विद अ होल इन हार्ट, उसने तो कोई क्रियामान कर्म नहीं किया, तो ऑफ कोर्स वो एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेकर आया है, जो पूर्व जीवन उसका खत्म हो गया था लेकिन वो भोगना पूर्ण नहीं हुआ था, तो जो नई देह मिली उसके साथ ही वो चीज साथ में आ गई। तो माने या ना माने, अब सूर्य तो उदय हो ही रहा है, अब माने ना माने प्रकाश तो आ ही रहा है। तो ऐसे लोगों को साइड में करके, ऐसे मत को साइड में करके, जो ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, जो हमारी सनातनी धर्म के हिसाब से एक धारणा चल रही है कि पुनर्जन्म होते हैं, उनके लिए ये है कि जब आपको ये लगे कि इस जन्म में तो मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, पता नहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, अब मैं राजा से रंक क्यों हो गया, जो आपका प्रश्न है कि मैं राजा से रंक क्यों हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी, तो ऑफ कोर्स वो आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो पूर्व जन्मों के अमाउंट है। तो शनि अगर आपके पूर्व जन्म में आपने पाप किए हैं तो उसका इस जन्म में फल देते हैं शनि? जब तक आपकी बैलेंस शीट, इफ somebody is doing accounts, वो समझेंगे, दिस इज वेरी लॉजिकल, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी लॉजिकल। आपका एक बैलेंस शीट है पुण्यों का और पापों का। अगर आप पूर्व जन्मों में पूरे पाप भोग के खत्म किए बगैर आपकी मृत्यु हो गई, ब्रह्मा जी ने एक आयु सीमित रखी है, उसमें आपकी मृत्यु हो गई, आपका नेक्स्ट जन्म होगा ही तब जब आपकी बैलेंस शीट बैलेंस्ड नहीं है। वो हो गया, जब होगा तो जिस दशा में मृत्यु हुई है उसी दशा से आपका स्टार्ट होगा नया जन्म, एंड आपको वो भोगना ही पड़ेगा। तो वो आपके हैंड्स में नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज आप प्रे कर सकते हो, और प्रे का सबसे ज्यादा इफेक्ट इन पे आता है जिनकी सबसे ज्यादा श्रद्धा होती है। तो ये एक श्रुति आती है जो वेद व्यास जी ने लिखी है, जो भगवान शिव भी भागवत में उसको हस्ताक्षर करके डन कहते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, कि अगर आपकी श्रद्धा में कमी है, संशय है, तो वो मंत्र फलीभूत नहीं होता। मंत्र फलीभूत होता ही तब है जब आप मस्तक विलीन करके, वो जो मुंडों की माला पहनते हैं, बेसिकली लॉजिक विलीन करके जब आप मुझसे प्यार करते हो और फिर मुझसे कोई याचना करते हो, तो वो मैं तथास्तु करता हूँ। तो दैट इज द सीक्रेट। बिल्कुल। अब बात करते हैं 29 मार्च की, क्या बदलाव होने वाला है? 29 मार्च को आप जानते हैं मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लगभग 9:44 रात पे। तो ये जैसे यहाँ आएंगे तो आप जानते हैं मीन राशि पे, कुंभ राशि पे और मेष राशि पे 7.5 का प्रभाव आएगा। नॉट दैट कि और राशियों पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, पर मेन प्रभाव इन 3 राशियों पर है। और जो ढैया है वो किस पे है, वो है धनु और सिंह पे, इन 2 राशियों पर ढैया है। तो अभी हमने ये नहीं समझना कि वो प्रवेश मीन में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। प्रवेश करने के बाद जुलाई में वो वक्री भी हो जाएंगे, और वक्री, हाँ जी, वो वक्री हो जाएंगे और वो नवंबर 28 तक वक्री रहेंगे। अब हमने ये समझना है कि कोई शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो वो बहुत शुभता लेकर आता है, अशुभ ग्रह जब वक्री होता है तो काफी अशुभता लेकर आता है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई क्रिमिनल आया, आप डरे हुए हैं, वो मिलके गया, आपने सांस भरी थी, वो वापस आ गया, ठीक है। ऐसे आपके घर में कोई बहुत अच्छे सज्जन आए, संत पुरुष आए, वो वापस गए, आपको बुरा लगा, वो वापस आया, तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा। तो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का ये वाला डिफरेंस है। शनिदेव वक्री होंगे तो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा, नॉट जस्ट इन 3 राशियों पर, क्योंकि वो वक्री हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा वो दुर्भिक्ष हो सकता है, भूकंप आने, राजनीतिक मतभेद होने, है ना, बहुत ही अलग
अलग तरीके के रोग आ जाएंगे, असाधारण रोग आ जाएंगे, लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। जिनकी इम्यूनिटी वीक है ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल, खाना पीना अपना अच्छा रखना है। व्यवसाय पे बहुत जबरदस्त अटैक आएगा। बचाव और उपाय की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये ओवरऑल इफेक्ट है जो सब पे आएगा। और सबसे ज्यादा जो शनिदेव लेकर आएंगे वो आएंगे जो किसी ने अभी तक ज्यादा बात नहीं करी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, दैट इज दिस वन ऑल्टरनेट ऑफ शनिदेव। अगर किसी भी ग्रह से आपको बचना है, हर ग्रह दो ऑल्टरनेट लेकर आता है, तो पीपल मोस्टली टॉक अबाउट द वर्स्ट वन एंड द कॉमन ट्रेट्स जो शनिदेव के आते हैं कि डर लग जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाएगी, मेरा तलाक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, व्यवसाय पे हो जाएगा। बट अगर सेम पर्सन, देयर आर टू पीपल, एक बहुत स्पिरिचुअल है, पुराण का पाठ करता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, नॉनवेज नहीं खाता है, वेरी जस्ट पर्सन। मैं पूर्व जन्मों के कर्मों की बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर एक जना ये इस जन्म में कर रहा है, उसकी रुचि स्पिरिचुअल हो गई है, और एक जना नॉर्मल पूजा पाठ कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने अंदर चेंज नहीं ला रहा, नॉनवेज नहीं छोड़ पा रहा, मैं ट्यूसडे नहीं खाता, मैं सैटरडे नहीं खाता वाला है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो स्पिरिचुअल एरिया वाला है, जो बहुत ज्यादा डीप जा रहा है, उसका रक्षण हो जाएगा। अच्छा, उसका रक्षण हो जाएगा, भले वो दो लोग एक घर में रह रहे हो। जी, वो मैं वही बता रही हूँ। ये शनि का ऑल्टरनेट है जो मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि अगर आपके 7वें घर में शनि है, ये मैं थोड़ा सा हटके बता रही हूँ, तो लोगों को ये डर होता है कि शनि की दृष्टि है, शनि है तो तलाक हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। यहीं अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ऐसा चुन ले जो बहुत विद्वान है, बहुत स्पिरिचुअल है, वीतरागी है, यही शिक्षा नारद जी ने उमा माता को दी थी कि तुम्हारी पत्री में ऐसे योग हैं कि तुम्हें पति ऐसा मिलेगा जो बड़ा विरक्त है और ये है और वो है। तो उनकी माता डर गई थी, कहते लेकिन यही तुम शिव जी की पूजा करोगे और शिव जी को प्राप्त कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए वरदान हो जाएगा। तो अगर आप तपस्विनी कोई लड़की ढूंढ ले जो बहुत ज्यादा इनटू पूजा पाठ है और जेन्युइनली, नॉट जस्ट कि ऐसे ही ऊपरी ऊपरी, अंदर से भी इन चीजों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों से अगर आप शादी कर लेंगे तो आपकी शादी सेफ भी होगी और आपको भाग भी लग जाएंगे। दिस इज द सेकंड ऑल्टरनेट। किन राशियों को इस गोचर के बाद डरने की जरूरत है और किन राशियों को एकदम से तसल्ली से रहने की जरूरत है कि वो थोड़े से आराम से रह सकते हैं कि हाँ उन्हें डर नहीं है शनिदेव का? ठीक है, तो हम पहले भय से स्टार्ट करते हैं बाद में रिलीफ अच्छा लगेगा। हाँ। तो भय नहीं है, थोड़ा सा संघर्ष में पीरियड होगा ऑफ कोर्स, जिन पे 7.5 चल रही है, दैट इज कुंभ, मीन एंड मेष। तो कुंभ वालों पे जो सबसे ज्यादा हेल्थ वाइज अगर आक्रमण होगा कुंभ वालों पे, तो वो चरणों पे होगा, घुटने से नीचे, घुटनों में, जोड़ों में दर्द, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। ये मैं सिर्फ हेल्थ हजार्ड की अभी बात कर रही हूँ। और व्यवसाय में भी प्रॉब्लम होगी ऑफ कोर्स, ये कॉमन है इन तीनों में, व्यवसायिक प्रॉब्लम, इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि शनिदेव हर जगह से घेर के मारते हैं। आप बोलो सिर्फ एक ही जगह से मारते हैं, ऐसा नहीं है। उनका मेन अकाउंट होता है इमोशनल स्ट्रेस। तो वो क्रिएट कैसे होगा? या तो व्यवसाय पे लात पड़ जाएगी या रिलेशनशिप पे लात पड़ जाएगी। ये बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं और ह्यूमन जो चाहता है वो चीजें हैं। स्ट्रेस आ जाएगा, किम करते हुए विमूढ़ परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा मुझे क्या डिसीजन लेना है, एंड यू विल फेल। तो वो कुंभ, और जो मैंने आपको मीन बताया, और मेष पे। अब कुंभ का मैंने आपको पैरों पे बताया हेल्थ हजार्ड, और बाकी कॉमन प्रॉब्लम सेम रहेंगी। जो मीन राशि है उसका छाती पे आघात आ सकता है, हृदय रोग, छाती, बलगम, ब्रोंकाइटिस, वायु जनित रोग, इस तरीके के रोग हो सकते हैं। और जो आपका मेष राशि है उसका मस्तिष्क पे, सर पे चोट भी लग सकती है और बहुत माइग्रेन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है कि आप सोचते रहे। तो ये शनि के आक्रमण है। अब जो मानसिक आक्रमण है, सूनर और लेटर वो भी फिजिकल बन जाता है, प्रूवन बाय द डॉक्टर्स नाउ, कि आपका फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस सूनर और लेटर आपका फिजिकल रोग बन जाता है और वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये है शनि का स्टाइल। जो मैंने बोला शनि शनै चलते हैं शनि, तो वो जब प्रभाव डालते हैं वो लंबे समय के लिए होता है। तो इनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। किस प्रकार? जैसे मैंने बताया, कोशिश कीजिए ग्रंथों का पाठ करें, और वो जरूरी नहीं है कुछ मांगना है, असली पूजा में मांगा नहीं जाता, ऑटोमेटिकली प्रभाव कम होगा। अगर शनिदेव न्याय के देव है, आप उनसे बिजनेस करेंगे ना, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, ये कर दो, ही वोंट बी इम्प्रेस्ड। हाँ, अगर आप निष्काम करें, नहीं आई लव यू,
मैं शिव जी को प्यार करता हूँ या करती हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ, मैं उनको सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ, ही विल बी इम्प्रेस्ड। मतलब ये एक तो ऐसे ग्रह बता के आप उनसे कह रही हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये तो बहुत ही मुश्किल है हाँ। कि कोई शनिदेव को ऐसे प्रेम प्यार कर कर रहा हो, पाए। लोग डर के भले उनकी इसलिए पूजा कर रहे ज्यादातर हो। कर्मकांडी हमारे पास हैं। हाँ। भक्ति भाव उपार्जित होना बड़ा डिफरेंट, और भक्त पर तो ये असर भी नहीं पड़ते, वो एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। लेकिन जो चाह रहे हैं हमें भक्ति, ये जबरदस्ती नहीं आ सकती, रोना जबरदस्ती नहीं आ सकता महादेव के लिए, कृष्ण जी के लिए। वो प्रेम अपने आप अंदर से आता है। जब तक वो नहीं आता तो कहते हैं साधन भक्ति। ये जो हम टोटके बताते हैं साधन भक्ति है, कि ट्राई एंड एक्ट करते 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 असली में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, अब इन 3 राशि वालों को मेजर जो करना है, इनको नारियल वाला उपाय कर सकते हैं कि 11 नारियल ले लें और एंटी क्लॉकवाइज सर से वार के शनिदेव के मंदिर में जा सकते हैं, नहीं तो शिवलिंग के पास जाएं, वहां पे हर एक नारियल को फोड़ के उसका जल शिवलिंग पे चढ़ाना है। ठीक है, और शिवलिंग के पास पहुंच के शिव जी की किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो, नॉट दैट उसमें शनिदेव का ही मंत्र डालना है। एज आई सेड, जो मेरी फर्स्ट लाइन थी कि शनिदेव ज्यादा खुश होंगे अगर उनके गुरु को याद किया जाएगा, ही विल बी द हैप्पीएस्ट। तो इसमें ह्यूमन ट्रेट नहीं डालना है, समझना है कि उन लोगों का प्यार कैसा है, इसीलिए वो देव हैं, that they will love someone more। अगर मेरा भाई है, आप मेरे भाई को प्यार कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली मैं आपके साथ खुश हूँ। तो आप उनके गुरु को स्मरण पहले करो, उसके बाद उनके मंत्र जाप कीजिए वहां बैठ के। उससे आपके हेल्थ हजार्ड जो है वो बहुत हद तक शांत हो जाएंगे। और जिनकी ढैया चल रही है, ढैया जिनका चल रहा है, उन पे केसेस हो सकते हैं, विवाह टूट सकते हैं, कारोबार पर बहुत ज्यादा असर आ सकता है, क्योंकि जो पत्री बन रही है वो इसी प्रकार की है। एक ही घर में कम से कम 4-5 ग्रह आए हुए हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला, आप एक छोटे से रूम में बहुत सारे लोगों को डाल दोगे तो मतभेद होते रहते हैं, तो क्या होता है, कंफ्यूज्ड लाइफ हो जाती है। अब मैं बोलूं एक ग्रह का ज्यादा असर पड़ेगा, दूसरे ग्रह का कम असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सब अपना असर छोड़ेंगे ही, सबने लीडर बनना है वहां पे, सब लीडर बनेंगे, मेरी बात मेरी बात मेरी बात। तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। कंफ्यूजन जब एंड ऑफ कोर्स राहु उसे वॉच करेगा। तो जब वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो उसमें आपको नारायण की शरण में जाना है। द ओनली गॉड जिनकी शरण पे जाने से ना सिर्फ कंफ्यूजन हटती है, बिकॉज राहु बने ही नारायण से थे। आप सबको अमृत मंथन की कथा पता है। तो राहु को ग्रह बनाने वाले भी नारायण ही हैं। हाँ। और राहु को कंट्रोल करने वाले भी नारायण ही हैं, क्योंकि जब वो सूर्य और चंद्रमा में बदला निकालते हैं, ग्रहण लगाते हैं, तो उन्हीं का सुदर्शन चक्र जाके रक्षा करता है कुछ पक्ष तक रुककर, फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो इट्स ओनली नारायण हु कैन सेव यू। तो ओम नमो नारायणाय का जाप कर लीजिए। अष्टाक्षर मंत्र है, इसमें बहुत बल है, जितना सिंपल है उतना ही प्रभावशाली है। इसका आप जाप कर लीजिए, उनको अर्पित कर दीजिए और बोलिए दैट टेक केयर ऑफ मी, मेरे को फैमिली मेंबर मान के मेरा ध्यान रखिए, तो ऑफ कोर्स आपका रक्षण होगा। और ये कौन सी राशि है जिन्हें ये करना है? ये मैं धनु और सिंह राशि की बात कर रही हूँ, क्योंकि इनके ऊपर बड़ा मिक्स प्रभाव रहेगा और ये ज्यादा से ज्यादा इनके रिलेशनशिप पे लात मारेगा। क्योंकि इस साल नॉट सिर्फ धनु एंड सिंह, अगर आप सारी राशियों को देखेंगे ना, तो इमोशनल स्ट्रेस सबको रहेगा, किसी ना किसी फील्ड में इमोशनल स्ट्रेस रहेगा ही। चाहे हम न्यूमरोलॉजी से देख लें, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी से देख लें, तो बेसिक यही निकल कर आता है, ये साल में जो जितना स्पिरिचुअल हो जाएगा, मैं अपने पुराने कुछ शूट्स में भी बोल चुकी हूँ, जितने आप स्पिरिचुअल हो जाओगे उतना आपका रक्षण हो जाएगा। तो किन राशियों के लिए ये परिवर्तन जो है वो अच्छी खबर लेकर आएगा? वृषभ राशि, तुला राशि, वाई आप मिथुन राशि, तो ये सब, कन्या राशि क्यों, क्योंकि शनि किनके मित्र हैं, शुक्र के और बुध के। तो शुक्र की 2 राशियां हो गई वृषभ तुला, और बुध की 2 राशियां हो गई मिथुन एंड कन्या। तो इनके लिए थोड़े पॉजिटिव रहेंगे। जहां पे भी इन राशियों के नंबर हैं आपकी पत्री में, अगर शनि उसको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि पिछला इनका बहुत खराब रहा है। जी तो शनि क्या करेंगे, थोड़ी राहत देंगे, थोड़ा न्याय भी देंगे, बट अगेन वो न्याय के देवे, अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है ना अभी भी, तो वो ये भी न्याय कर सकते हैं कि आप नेगेटिव हो रहा है आपके साथ। तो उनके साथ ये नहीं सोचना कि हाँ फ्रेंडली ग्रह हो गए अब बुध और शनि, तो वो अच्छा ही करेंगे। हाँ, इफ यू हैव डन गुड, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, रक्षण होगा आपका, कुछ ना कुछ लूपहोल निकल कर आएगा, दैट यू विल बी सेव्ड। इन राशियों के लिए अच्छा है। आपने उपाय तो बता दिए हैं बहुत सारे, अब इसके बाद वो जो गृहस्थ में हैं
जिसके बाद शनिदेव, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, जी। तो उनको क्या उपाय करने चाहिए जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं? जी जी, देखिए गृहस्थ सुख के लिए मैरिड अनमैरिड दोनों कपल्स ले रही हूँ मैं, या अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, शनिदेव जब ये मानसिक प्रहार करेंगे तो ऑफ कोर्स उसके अंदर सेपरेशन आएगा। सबसे पहले आपका मन उब जाएगा अपने पार्टनर से, आपको उनकी कोई बात बुरी लगेगी और आपके मन में डिस्टेंस आ जाएगा। मानसिक डिस्टेंस सबसे पहले आता है, फिर फिजिकल डिस्टेंस हो जाता है। तो ओम शं महेशाय नमः, ये मंत्र आप लिख सकते हैं, ओम शं महेशाय नमः। स्पेसिफिकली अब इसमें आप देख रहे हैं अगेन शनिदेव और उनके गुरु साथ में आ रहे हैं, बट शिव जी एंड माता गौरी आर टू दीज देव्स, ये महादेव और माँ गौरी ऐसे हैं जो पारिवारिक प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, और किसी को प्रेम मनोवांछित वर चाहिए, या अगर आपका कोई रिलेशनशिप है उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया है, गारस्ते सुख में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इनको स्मरण कर सकते हैं। तो ओम शं महेशाय नमः। आप एक आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, उसको शिवलिंग पे चढ़ाइए, ऊपर से दुखदारा दीजिए और साथ में रुद्राक्ष की माला पे ये वाला जाप कीजिए। जितना करना चाहे, ऑड नंबर्स में करेंगे बेस्ट है, ज्यादा जल्दी एक माला कर लीजिए, थोड़ा सा समय है 3 माला कर लीजिए, और बिल्कुल ही ज्यादा समय है तो आप ऑड नंबर्स चलाते जाइए, 5, 7, 9, इस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही रामबाण उपाय है, अगर आप ये कर लेते हैं तो जो भी आपकी मानसिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, यू नीड टू गिव अ लिटिल टाइम बिकॉज इट्स शनिदेव, थोड़ा टाइम लेंगे बट उसका रिस्पॉन्स आएगा और आपको चेंजेस भी नजर आ जाएंगे। और अगर ऐसा हो कि किसी के ऊपर 7.5 चल रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी का बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर 7.5 चल रही है और लड़की के ऊपर नहीं चल रही, तो क्या इफेक्ट होगा उनकी रिलेशनशिप पर? बिल्कुल इफेक्ट हो जाएगा। देखिए 7.5 जो लड़के पे चल रही है तो लड़के का दिमाग खराब रहेगा। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली अगर आपका दिमाग खराब हो गया है, आप किम कर्तव्य विमूढ़, आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है, तो वो उस लड़की की किसी बात को गलत भी ले सकता है, या वो बहुत ज्यादा डीप में हर्ट हो सकता है किसी बात से, तो वो पहले एक्सप्लेन कर दे दैट इफ ही इज अ बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो वो एक्सप्लेन कर सकता है अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को कि सी ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे आपका साथ साथ में चाहिए, इफ आई बिहेव इन सर्टेन मैनर, अगर मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, ये तो बड़ी एक नेचुरल सी चीज है, आप कॉन्वर्सेशन से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होगी सेपरेशन आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 शनि की ढैया वाले या 7.5 वाले इकट्ठे तो ही उनका सेपरेशन होगा, किसी एक के पास भी शनि का प्रभाव आ गया है तो वो रिलेशनशिप तोड़ने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। बात आपने नॉनवेज की कही थी अभी, तो मुझे उससे ध्यान आ रहा है क्योंकि आपने कहा था कि अगर एक ही घर में 2 लोग हैं, एक नॉनवेज खा रहा है एक नहीं खा रहा है, तो क्या नॉनवेज खाने से भी शनिदेव का असर होता है? देखिए दीज आर मैलेफिक प्लैनेट्स, यूजुअली जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो मैलेफिक प्लैनेट्स बोलते हैं इनको, कि इनकी दृष्टि बहुत क्रूर होती है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि जब आपके शरीर में तमस बढ़ा हुआ होता है तो इनका आक्रमण बढ़ जाता है। नॉट दैट जो बिल्कुल सात्विक है उस पर आक्रमण नहीं होगा, एक वेजिटेरियन है एक नॉन वेजिटेरियन है, असर दोनों पे पड़ेगा। लेकिन अगर एक वेजिटेरियन उपाय कर रहा है और एक नॉन वेजिटेरियन उपाय कर रहा है तो नॉन वेजिटेरियन का नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ आप हिंसा कर रहे हो या हिंसा को प्रमोट कर रहे हो और एक तरफ आप उपाय कर रहे हो कि मुझे बचा लीजिए, तो वो नलीफाई हो जाता है। अच्छा। कट जाता है, ठीक है। जो वेजिटेरियन है वो ऑफ कोर्स हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहा है और ये सब कर रहा है, तो जो प्रभाव है वो उतना ऊपर नहीं पड़ पाता, कि पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। इसीलिए किसी भी वैदिक कार्य को करते समय हमें वेजिटेरियन रहना ही चाहिए। लोग सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, जिनसे बिल्कुल नहीं हो पाता, अब उनको हम ये नहीं कह सकते, वंचित नहीं कर सकते, आप मंत्र जाप मत करो, तो उनको ये कहा जाता है कि जिस दिन आपने जाप करना है उस दिन वेजिटेरियन हो जाओ, बट वो फिर रेगुलरली नहीं कर पाएंगे। एंड किसी भी मंत्र का अगर ऑरा आपके पीछे पूरा नहीं बनता है, 108 टाइम्स मीन एक ऑरा क्रिएट होता है, और मंत्र के साथ एक वर्ड आता है यंत्र। हर एक ग्रह का अपना एक यंत्र है, हर एक मंत्र का अपना एक यंत्र है। जिस मंत्र पे वो बैठता है मंत्र एक आसन बन जाता है, और वो एक अलग डिजाइन का होता है जो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट देयर आर सर्टेन कैमराज नाउ जो उनको कैप्चर करते हैं और वो डिजाइन्स उनको दिखाई देते हैं एक व्यक्ति के पीछे, जिसके भी आप आराधक हैं। तो अगर आप शनिदेव के आराधक हैं और 108 टाइम्स आप कर रहे हैं, रेगुलरली रोज कर रहे हैं, तो वो आसन आपके आसपास बन जाता है और आप पर उसकी कृपा रहती है। सो कॉन्टिन्यूटी in any उपाय is very very necessary। बच्चों पे कितना असर करता है शनिदेव का ये क्योंकि तो कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उन पे शनिदेव का कोई असर नहीं होता। देखिए 5 साल से छोटे बच्चे का अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से सोचेंगे, उसको ये पता ही नहीं होगा मेरे साथ इतना बुरा क्या हो रहा है। बच्चे को आप जहां इंटाइस कर देंगे ना खेलने कूदने में, वो उस पुरानी चीज को भूल जाता है, अगर उससे कोई पीड़ा भी हुई है। हाँ,
अगर हेल्थ हजार्ड हो गया है, ये डिपेंड करता है बच्चे की पत्री में शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है। व्यापार वो अभी करेगा नहीं, व्यापार का तो उसकी एज नहीं है, पढ़ाई अभी उसकी इतनी हाई चल नहीं रही है, वो 5 साल का है, तो वो जो, और ना ही रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी ज्यादातर हासिल आता है वो मानसिक टेंशन आती है, या तो बच्चे को अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, दैट माई पेरेंट्स आर नॉट लविंग मी दैट मच, मुझे पापा मम्मी उतना प्यार नहीं कर रहे और मेरे को ढंग से टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, पर्सनालिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, वो कटा कटा रहने लग जाता है, जैसे कहते हैं ना दुनिया से दूर, इंट्रोवर्ट हो जाता है बच्चा। एक तो ये एसेंस आता है बच्चे पे, और दूसरा होता है हेल्थ। अगर 6th हाउस पे आक्रमण हो रहा है शनि का तो हेल्थ पे आता है। तो देयर आर मेनी किड्स हु आर बोर्न विद द होल इन हार्ट, जो मैं बताती हूँ बार बार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है, पर वो मिनिमल इसलिए होता है क्योंकि बाकी एरियाज पे तो असर पड़ ही नहीं सकता। व्यापार छोड़ दिया हमने, रिलेशनशिप हमारा हट गया, क्योंकि बच्चे का ये है ही नहीं, तो एक हेल्थ है और एक मानसिक प्रॉब्लम है। गर्भ में भी जब बच्चा रहता है तो शनि उसका असर करते हैं या अपने प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव होता है। देखिए, गर्भ को लेके तो बड़ी सारी बातें, हम तो कहते हैं ग्रहण में भी एक लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो गर्भ धारण किए हुए हैं। तो ग्रह नक्षत्रों का ऐसा नहीं है कि गर्भ से बाहर, उनको अभी आपको पत्री नहीं मिली है, बट जब भी एक चाइल्ड बॉर्न होने वाला है तो उसका एक निर्धारित डेट है। ब्रह्मा जी को तो पता ही है वो डेट क्या है, हमें नहीं पता है। ग्रह नक्षत्रों को भी पता है कि हमें इसके पूर्व जन्मों के हिसाब से किस प्रकार की इसकी रिपोर्ट कार्ड यानी कि पत्री बनानी है और हमें किस किस घर में जाके बैठना है। जैसे जो रावण थे, उन्होंने क्या किया था, जब उनके बच्चे पैदा हो रहे थे तो उन्होंने सारे ग्रहों को कंट्रोल किया हुआ था और बोल दिया था उच्च उच्च स्थानों में जाके बैठ जाओ, मेरे बच्चे पैदा होने वाले। तो ऐसा नहीं है, वो पहले से ही प्रिपरेशन आप कर सकते हो, तो प्रभाव होता है। कई बार आपकी दशा महादशा का भी प्रभाव होता है। अगर आप राहु की दशा में पैदा हुए हैं, वो बच्चा ज्यादातर इनसिक्योर रहता है, उसे डर ज्यादा लगता है, वो ज्यादा जल्दी जल्दी स्टार्टल करेगा, आप ये नोटिस कर सकते हो। तो वो गर्भ से ही होता है। शनि की दशा में थोड़े से आप आलसी भी हो जाते हो, द मदर विल स्लीप मोर, उसको ज्यादा से ज्यादा नींद आएगी, तो शनि का प्रभाव होता है बच्चे पे। तो गर्भ में बिल्कुल असर पड़ता है, नॉमिनल होता है, क्योंकि हमें इतने ज्यादा एरियाज नहीं मिलते शनिदेव को अफेक्ट करने के लिए, या तो मानसिक है या हेल्थ है, दीज आर द ओनली 2 थिंग्स। अगर ऐसा कुछ होता है तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, कि माँ बाप को कौन से उपाय करने चाहिए बच्चों के लिए? देखिए, सबसे बेहतरीन उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जो न सिर्फ शनि को बाकी सारे ग्रहों को शांत कर सकता है, आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। वाई? एज आई सेड, शनिदेव के लिए सबसे प्रिय है महादेव, उनको बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। महादेव को सबसे प्रिय है रामचरितमानस, या वो कोई भी ऐसा पुराण जिसमें हरि चर्चा है। अच्छा। हरि चर्चा है। अब जो रामायण है वो आदि काव्य है, पुराण नहीं है, वो कविता के रूप में है, लेकिन जब उसका निर्माण हुआ था तो कहा जाता है रामचरित मानस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शिव जी के मन से प्रकट हुई थी, और उनकी जो पहली श्रोता थी वो थी उमा माता, है ना, और वो महादेव ने स्वयं उनको सुनाई थी। तो जब कोई उनको साक्षी रख के कि हम आपको सुना रहे हैं, तो दे बिकम इमेंसली हैप्पी, उनकी हैप्पीनेस का ठिकाना नहीं होता, और महादेव खुश हो जाते हैं तो सबको पता है, इजीली खुश होते हैं, जल्दी खुश होते हैं। नारायण को खुश करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो आपके अंदर काफी चेंजेस देखना चाहते हैं, महादेव जल्दी खुश हो जाते हैं। तो शनिदेव को शांत करना है तो आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हो, सुंदरकांड भी महादेव को अर्पित कर सकते हो, बट अटमोस्ट प्रसन्न करना है तो आप रामचरितमानस का पाठ करके उनको अर्पित कर सकते हो, और उनसे कह सकते हो, क्योंकि हम शनि को शांत करना चाह रहे हैं तो हम निष्काम तो नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें बोलना पड़ेगा जल हाथ में लेके राइट हैंड में कि मैं ये पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेमैन लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, हर कोई संस्कृत का प्रकांड पंडित नहीं होता, हर कोई संकल्प नहीं पढ़ सकता, तो आप भोले भाव से कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए, और मैं ये महादेव माँ गौरा आपको अर्पित कर रहा हूँ। शनिदेव की जो क्रूर दृष्टि है उससे मेरे पुत्र का या मेरी पुत्री का रक्षण हो, मेरे घर में शांति हो। तो मुझे लगता है वैसे तो कुछ दिनों में ही लोगों को इसका असर दिखा है, जस्ट इन आवर्स भी दिखा है, लेकिन रेगुलरली करना है, नहीं तो 1 महीना मैक्सिमम, एंड यू विल सी द डिफरेंस। हमने बात बच्चों की कर ली, कपल्स की कर ली, लेकिन क्योंकि अब ऐसा वक्त है कि ऑफिस और कॉर्पोरेट बहुत कुछ इससे हार्म करता है शनि की, तो जैसे कई लोगों के इंक्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं या प्रमोशंस रुक जाते हैं, तो क्या शनि सही में ऐसा कुछ करते हैं कि लोगों के प्रमोशन रुक जाते हैं, या लोगों का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या उनकी सैलरीज वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जॉब इफेक्ट करते हैं, कई लोगों ने जॉब अपनी गंवा देते हैं लोग? बिल्कुल,
बिल्कुल, ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का चेंज आता है ना, एक्सट्रीम में प्रमोशन हो गई और एक्सट्रीम में रिजेक्शन हो गया, ये लेआउट्स हो गए, बाहर निकाल दिया, शनिदेव। राहु भी करते हैं, बट शनिदेव एकदम झटके से, एक आपको पता नहीं चल रहा होता और एकदम से लात पड़ जाती है कि आप बहुत ऊंचे से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर भी गए। एंड जो सबसे बड़ा इफेक्ट शनिदेव का होता है वो होता है डिलेडनेस। जैसे हम बोलते हैं शनैः शनैः चलते हैं, तो जब आपको ये देखना हो शनि का प्रभाव मेरे पे आ रहा है, आपके काम लटकने शुरू हो जाएंगे, होते होते नहीं हो रहे, काम लटक रहे हैं, जो इस महीने में होना था वो अब अगले महीने हो गया, अगले महीने दूसरे महीने हो गया, नहीं हो रहा, अटक गया। ऐसे में कभी भी आपको इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए अपने बॉस से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, अगर आप इमीडिएट रिजल्ट के लिए जाओगे तो वो नकार हो जाएगी, और ये भी हो सकता है आपका बॉस आपसे रुष्ट हो जाए। तो बेटर है, अटक रहा है ना, उसे अटकने दो, वो डिले होने दो, उपाय साथ में करते रहो, हो सकता है एट दी एंड आपके फेवर में कुछ निकल आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग द उपाय, आप सॉल्यूशन पार्ट साथ में कर रहे हो। तो उतनी देर में आपके बॉस की या जिनसे भी आप वार्तालाप कर रहे हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए या मेरे को ये लाभ हो जाए, उस व्यक्ति की बुद्धि आपकी तरफ पॉजिटिव करने की कोशिश की जाती है उन उपायों के माध्यम से। ठीक है, सबसे बड़ा उपाय इसमें क्या है, जो व्यवसाय से रिलेटेड आप पूछ रहे हो मेरे से, ये एक ऐसा उपाय जिसका बहुत ज्यादा लोग वर्णन नहीं करते। देखिए, शनिदेव की जो बहन है वो है कालिंदी जी, दैट इज यमुना जी, वो उनकी बहन है, वो अपनी बहन से और अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं। तो आप यमुना नदी जा सकते हैं, वृंदावन भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी अब क्लीन हो रहे हैं यमुना जी, तो आप जा सकते हैं और वहां पे आप सरसों के तेल का दिया, वो जो पत्ते का दोना बनता है जो बह जाए उस पे, डूबे ना अंदर, उसमें सरसों का तेल का आप दिया जलाएं। दिया जला के आप जब उसको प्रवाहित करने लगे तो आप माता कालिंदी से ये कर सकते हैं कि आप प्लीज रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि माता, आप सिस्टर हैं शनिदेव की, आप हमारी तरफ से दिया उनकी तरफ पहुंचाएं और हमारी तरफ से यू मेक दिस रिक्वेस्ट टू शनिदेव कि ये प्रभाव मेरे व्यवसाय केंद्र पे पड़ रहे हैं, इससे जिस प्रकार आपका पानी बहता चला जाता है, वो जो कष्ट है, कलेश है मेरे व्यापार में, वो बह के चले जाएं। एंड ये टेस्टेड है, जितने लोगों ने, जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिन्होंने किया है पर्सनली, मैंने अपने घर में भी लोगों से करवाया है, उनको सडन इफेक्ट्स मिले हैं, वो डिलेड काम भी जल्दी पूर्ण हुआ है, और अगर कोई उनकी तरफ एकदम से नेगेटिव हो गया है तो उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है उनके प्रति। मतलब अगर आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आप यमुना जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं, शिव जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं, और स्वयं शनिदेव से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते वो हैं, तो कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ में आप ऑफिस में ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं कि आप ऐसी कोई चीज़ पहनना शुरू करें या ऐसी कोई चीज़ अपने साथ कैरी करना शुरू करें जिससे आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो छोटे छोटे शालग्राम आते हैं काले रंग के, वृंदावन में भी मिल जाते हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे भी आते हैं। अगर आप चाहें अपनी पास रख सकते हैं उनको, अपने ऑफिस के डेस्क पे रख सकते हैं जाके, ठीक है, और वहां पे जाके कुछ भी नहीं करना, आप एक चम्मच, छोटा सा एक चम्मच आप उस पे जल चढ़ा सकते हैं, थोड़े से तिल चढ़ा सकते हैं जो शनिदेव को बहुत प्रिय है। ठीक है, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम प्रां प्रीं प्रौं से शनिश्चराय नमः, ये उनके बीज मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं और बोल सकते हैं व्यवसाय में, ये मैंने आपको रखा हुआ है, ये मैंने नारायण स्वरूप में आपको रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मूल स्वरूप में जितने भी ग्रह नक्षत्र निकले हैं वो नारायण के विराट स्वरूप से ही निकले हैं। तो मैं आपकी जड़ तक जा रहा हूँ जहां से आप निकले हैं। ठीक है, वो तो बात की कहानी है, आप माता के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन अगर आप विराट रूप में जाएंगे, अगर आप भागवत कथा की तरफ जाएंगे और आप विराट स्वरूप का वर्णन करेंगे, तो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये प्रभु के ही अंदर से निकले हुए हैं। अगर आप मूल सोर्स ऑफ एनर्जी पे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर या उनका पीए अगर किसी को कुछ कह देगा तो वो बहुत जल्दी काम पूर्ण होने शुरू हो जाते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल है, अगर उनकी सिफारिश लग जाएगी, क्योंकि उनको वो भी नमन करते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र हो गए, देवादिदेव महादेव, शिव जी भी नारायण को नमन करते हैं। तो अगर आप उनका स्वरूप रखकर और ये बोलकर कि आपको मैंने इस स्वरूप में रखा है, आप शालग्राम है, मैंने आपको इस स्वरूप में रखा है कि आपके अंदर से शनिदेव निकले हैं, उनको भी काला प्रिय है, आपको भी काला प्रिय है। तो ऐसा नहीं है काला पहनने से मेरे पे मैलेफिक एस्पेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, ये सिर्फ धारणा की बात है, सिर्फ धारणा की बात है। काला बेसिकली क्या है, सारे रंगों का सम्मिश्रण है, सारे कलर्स को मिक्स कर दीजिए, काला हो जाएगा। अब एक तरफ जैसे मैंने बोला, एक भक्त खड़ा है कृष्ण जी का, बोलेगा मेरे को तो काला बहुत प्रिय है, मेरे तो प्रभु ही काले हैं, है ना, तो वो ही पहनकर आ रहा है, उस पर शनि का प्रभाव नहीं पड़ रहा, चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे महादशा चल रही हो। एक तरफ जो ये नहीं मान रहा है, इट्स ऑल इन ब्रेन,
कलर्स का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आप काला पहन के जा रहे हो तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। हाँ, लोहे से थोड़ा ध्यान रखना होता है। आप लोहे की चीजें, जैसे आप कार ज्यादा रैश मत चलाइए, जहाँ पे भी लोहे का प्रयोग है उसमें आपको ध्यान रखना है। घर में लोहे का कोई चीज है, फर्नीचर के अंदर लोहा लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, वो टूटा फूटा ना हो, इस तरीके का ध्यान। और सबसे बड़ा, छाया पात्र दान कीजिए। व्यापार में जब भी आपको चाहिए 7 सैटरडेज को छाया पात्र दान कर सकते हैं। एक तांबे की कटोरी ले सकते हैं, उसके अंदर सरसों का तेल भरिए। भरने के बाद शाम को आपने उसके अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखनी है। पूरा चेहरा अच्छे से देख के आप शनिदेव के टेम्पल में जा सकते हैं, वहां पे उनके किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। नॉट कि किसी एक मंत्र से बहुत फर्क पड़ेगा, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, फिर उसी का 7 सैटरडेज कीजिएगा। ठीक है, वो जाप कर सकते हैं। उसमें से थोड़ा सा तेल उनके चरणों में चढ़ाना है। उनके आंखों की तरफ नहीं देखना, मुखमंडल की तरफ नहीं देखना, चरणों में चढ़ाना है। और जो बाकी थोड़ा सा तेल है उससे वहां दिया जला दीजिए। और बाकी आपको पता ही है, काले तिल, और अगर शमी वृक्ष की लकड़ी मिल जाए तो उससे अद्भुत कुछ नहीं। आप कह रहे हैं ऑफिस जाते वक्त क्या करें, तो शमी वृक्ष की लकड़ी छोटी सी कहीं से मंगवा लीजिए, अरेंज करवा लीजिए, घर में बैठिए और कम से कम 11 माला जाप कीजिए मंदिर में रख के। और पश्चिम दिशा की तरफ शक्ल करके करना है, क्योंकि पश्चिम दिशा इस फॉर शनिदेव की है। ठीक है, शनिदेव को अलॉट की गई है, तो पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके आप वहां पे शनिदेव की उपासना करके, या किसी पंडित जी से भी करवा सकते हैं अगर आप चाहते हो। उससे अभिमंत्रित हो जाएंगे। अभिमंत्रित होने के बाद उनको लॉकेट स्वरूप में गले में डाल लीजिए, काले धागे में। तो काले धागे की वैल्यू है, क्योंकि ऑफ कोर्स काला शनिदेव को प्रिय है। उनकी जर्नी ही काले रंग से शुरू हुई थी, कटाक्ष से, कि मुझे काला बोल दिया, तो काले को ही उन्होंने अपना प्रिय बना लिया था। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रकोप डालते हैं, उल्टा अगर आप उसी रंग को एक उपाय के तौर पे धारण करेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बिल्कुल, ब्लैक इज लव। बहुत सारे अब मतलब इनफैक्ट मी ऑल्सो, हमें ब्लैक बहुत पसंद है, लेकिन आमतौर पर ब्लैक पूजा के लिए नहीं माना जाता कि आप जब पूजा पर बैठे तो ब्लैक कपड़े ना पहने। तो ब्लैक को किस रीजन की वजह से, क्या शनिदेव की वजह से अवॉइड किया जाता है, जस्ट बिकॉज वो उससे अट्रैक्ट होते हैं जी, इस वजह से किया जाता है, या कोई और कारण? जी जी जी, यही है, शनिदेव वाला कारण है। क्यों? कि अड़चन ना आ जाए पूजा विधि में। उनको ऐसा लगता है जैसे शनि है, राहु है, कि राहु काल में पूजा नहीं होती। तो आप ब्लैक मत पहनिए, ब्लैक से नकारात्मक ऊर्जा आएगी, शनिदेव का कुछ अट्रैक्शन आ सकता है, जिसकी वजह से आपके विघ्न हो सकते हैं पूजा पाठ में। ठीक है, तो इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि आप येलो पहनिए, जो बृहस्पति का कलर है, येलो पहन लिया। गुरु बृहस्पति, तो अच्छे यज्ञ कांड होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। तो ये एक बेसिक सा यही रीजन है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही चीजें भस्मीभूत ही होती हैं। उनकी दृष्टि ही ऐसी है कि जहां देख लेंगे, उन्होंने गणेश जी के दांत की तरफ देख लिया था, सिर की तरफ देख लिया था तो सिर उड़ गया था, फिर नया सिर लगा। ये शनिदेव की ही दृष्टि थी। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने की वजह से माता उमा भी उनसे रुष्ट हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने ही एक ऐसा कवच भी बनाया शनिदेव का, जिसके जाप करने मात्र से आप उनकी क्रूर दृष्टि से बचते भी है। तो उपाय तो असंख्य हैं, बहुत सारे उपाय हैं, उनको करने मात्र से आप शनिदेव की दृष्टि से बच भी सकते हैं। बट उसको आपने कॉन्टिन्यूटी में करना है। अगर आपने एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, तो फिर उसका कोई फल खास नहीं निकल कर आता। शनिवार को कपड़े पहने काले या नहीं पहने? पहन सकते हैं। अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रांग रखिए। मैं यही कह रही हूँ, क्या होता है हम कुछ सुन लेते हैं, फिर हम वैसे ही, जैसे आजकल नया चला है मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बोलिए कि बंगला आएगा तो बंगला आ जाएगा, ये मैनिफेस्टेशन ही तो चल रहा है। तो ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो पूर्व कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब मैं बोल रही हूँ मुझे काला प्रिय है, मैं तो अपने कृष्ण जी को धारण करके जा रही हूँ, तो शनिदेव कुछ नहीं कर सकते आपका, क्योंकि आप अल्टीमेट के पास पहुंच चुके हो। आप किसी मंत्री के पास नहीं हो, प्रधानमंत्री के पास बैठे हुए हो। सो नो वन कैन हार्म यू, दैट इज लॉर्ड कृष्णा या फिर महादेव या राधा रानी। ठीक है, जो वहां तक नहीं है, वहां की यात्रा कर रहे हैं, उनको बस इतना जो मैंने बताया, काले धागे में ही जब मैं आपको कह रही हूँ शमी वृक्ष की लकड़ी धारण कर लीजिए, तो कोई इशू नहीं। अगर आप काला कपड़ा भी पहनते हैं, काले कपड़े से आपकी जिंदगी में बुरा नहीं हो रहा। दृष्टि तो आप काला कपड़ा नहीं पहनेंगे तब भी उनकी आप पे है, वो तो तब भी आपके ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं। ठीक है, ये मानसिक वहम है जो थोड़ा पूर्व से चलता आ रहा है, और उसको भंग करना भी आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ रंगों के माध्यम से आपके जीवन में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। आपका जीवन में जो अच्छा बुरा होता है वो कर्मों के माध्यम से होता है, इसमें रंग का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, काले रंग के गुलाब भी आते हैं, वो भी हम चढ़ाते हैं। तो गुलाब है, वो तब भी खुशबू देगा, चाहे वो काले रंग का हो, चाहे वो हरे रंग का हो, चाहे वो लाल रंग का हो, चाहे वो सफेद रंग का हो। बिल्कुल ठीक है।
धागे का भी जो असर है वो देखा जाता है, क्योंकि लोग पैरों में भी धागा बांधते हैं, बच्चों जी। के हाथों में भी बांधते हैं, जी। गले में भी बांधते हैं। जी। तो क्या धागे का असर करता है? जैसे जो लोग पैरों में धागा बांधते हैं जी। उसका असर कितना करता है? क्या वो हार्म करता है? कुछ लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, वो राहु को अट्रैक्ट करता है तो धागा नहीं पहनना जी। चाहिए। कुछ लोग अपनी हेल्थ के लिए बांधते हैं कि पैरों जी। में दर्द होता है तो धागा बांधना चाहिए। ये जी। कितना असर करता है धागा देखिए, बांधना? कोई भी धागा जब अभिमंत्रित हो जाता है वो आपका रक्षण ही करता है। अच्छा। हमारे सनातन विधि में हम अभिमंत्रित करने के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। पंडित जी दक्षिणा लेते हैं, एक सिंपल से धागे की भी ले लेंगे, क्यों? मैंने अभिमंत्रित किया है इसको। एक सिंपल धागे में और अभिमंत्रित धागे में बहुत अंतर होता है। तो अगर आपके सामने किसी ने उस धागे को अभिमंत्रित किया है, उसको हाथ में धारण करना, पैर में धारण करना बुरा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं राहु की दृष्टि पड़ जाती है, तो ये काले रंग के पीछे ही सब पड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, बेसिकली काले रंग को पकड़ लिया है और उसमें राहु केतु शनि जी सबको डाल दिया है कि सारे के सारे काले रंग के ऊपर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनका अपना एक तरीका है आप पे असर डालने का। राहु का एक तरीका है, वो किन पे असर डालेंगे। केतु का तरीका, उनको भी नियमावली दी गई है अपने अपने स्थान की, वो उसी हिसाब से असर डालते हैं। आप ये सोच लेंगे कि आप अपने अंदर से काला रंग हटाएंगे, आपके बाल काले हैं, उसे भी सफेद कर लो। आप अपनी दाढ़ी मुझको सफेद कर लो, किसी की आंखें काली हैं, पलकें काली हैं, आप कितने काले रंग से दूर भागेंगे। काले रंग को थोड़ा सा साइड में रख के अगर हम लॉजिकली और हम ये समझ पाएं कि किस चीज से शांति मिलेगी, तो उसमें ज्यादा लाभ है लोगों को। तो वहम की तरफ नहीं जाना है, वहमों को प्रमोट नहीं करना है। जो लिखा है वेद व्यास जी ने उसको प्रमोट करना है। हाँ, यज्ञ आगादी में काले रंग को अवॉइड इसलिए करते हैं कि हम गुरु की कृपा ज्यादा चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति की, तो उसमें येलो, ऑरेंज, इस तरीके के रंगों को ज्यादा अभिमंत्रित किया जाता है कि इन रंगों के होने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी, कोई विघ्न ना आ जाए। पर ऐसा नहीं है आप काला रंग पहन के जाएंगे तो आपके कामों में विघ्न आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप काला रंग पहन सकते हैं एंड विद दिस कॉन्फिडेंस की कुछ नहीं है मैं कृष्ण जी को धारण करके जा रहा हूँ। आप शनि शनि सोचते रहेंगे तो फिर तो शनिदेव आ ही जाएंगे, वो फिर कहीं से नहीं जा सकते। आपके बालों में सिर पे आके बैठ जाएंगे, वो भी काले हैं, ठीक है? तो या तो उनको भी गोल्डन करा लीजिए। तो काले रंग से बच नहीं सकते आप। बस जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन का बताया, ये बहुत पुराना है, इसका नाम चेंज हो गया, मैनिफेस्टेशन आ गया है। वो यही है, इसको हम सनातनी भाषा में क्या बोलते हैं? धारणा। तो जब हम पूजा करते हैं, सबसे पहले आसन शुद्धि होती है, उससे भी पहले प्राणवायु को शोधन किया जाता है, फिर आसन शुद्धि होती है, फिर होती है धारणा। धारणा के बाद ही आप पूजा करने के अधिकारी होते हैं, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता है, ठीक है? तो ये धारणा की कहानी चल रही है। तो जैसी धारणा बना लेंगे दैट कृष्ण जी इज वॉकिंग विद मी, आप ये धारणा के साथ रोज घर से चलिए, कृष्ण जी इज वॉकिंग विद मी, ही विल वॉक विद यू, ही विल वॉक विद यू। आप सोचिए शनि का प्रभाव पड़ रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, शनिदेव बोलेंगे somebody is calling me, ओके चलो मैं डाल देता हूँ प्रभाव। तो इट्स नॉट अबाउट कलर्स, इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, ठीक है? अच्छा, इसके साथ में जैसे राहु केतु आपने बताया कि राहु केतु हमेशा क्या शनि के साथ रहते हैं या आसपास, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जिन्हें कहा जाता है बहुत ही क्रूर हैं जी। ये आपके आसपास ही अगर भटक जाएं तो मतलब आपकी राशियों के आसपास हो जाएं तब भी आपको तकलीफ होने लगती है। और ये किन चीजों से अट्रैक्ट करते हैं? जैसे गंदगी को राहु या केतु, ऐसी चीजें जो घर में पड़ी हों, या जैसे लोहा पूरा ना पड़ा हो तो शनिदेव अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो क्या इनका असर एक साथ ही पड़ता है? देखिए, राहु केतु सबको कहानी पता है उनकी, एक सिर है तो एक धड़ है। हाँ। तो ये क्या आप समझ लीजिए कि बहुत सारे नेगेटिव लोग एक साथ एक रूम में रह रहे हैं। बट पत्री का विवेचन ऐसे नहीं होता। आपकी जो पत्री है उसमें राहु केतु के साथ अगर शनि बैठे हैं तो आप ये वाली बात मुझे कह सकते हो कि हमेशा साथ साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है, इनकी जर्नी अलग है। सिर्फ राहु केतु ऑपोजिट बैठे होते हैं, इनका इकट्ठे प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये एक ही शरीर के दो भाग हैं। शनिदेव की अपनी यात्रा है। अगर शनि सिचुएटेड है विद राहु और विद केतु, देन उसका एक मैलेफिक एस्पेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स 3 मैलेफिक प्लैनेट्स इकट्ठे हो गए। लेकिन अगर शनि साथ में नहीं बैठे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तीनों इकट्ठे ही चलते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु इज पॉलिटिक्स, राहु इज मैनिपुलेशन, शनिदेव बिल्कुल ऑपोजिट है। शनिदेव का क्या है? न्याय क्या है, सही करो। पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कितना सही होता है, नहीं होता। पॉलिटिक्स एक ऑन द होल एक बहुत अलग चीज है। तो शनिदेव एक डिफरेंट एरा में है और ये एक डिफरेंट एरा में है। हाँ, पत्री में अगर ये साथ में सिचुएटेड है तभी इनका इकट्ठे प्रभाव होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी फ्रेंडशिप चल रही है और ये सबके ऊपर इकट्ठे ही प्रभाव डालेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज और कि जैसे बैग के फटे हुए हैं, हाँ अगर आप उसे कैरी कर रहे हैं, हाँ जी, या कपड़े आपने अंदर शर्ट के अंदर की जो बनियान है वो फटी है, ऐसे कोई फटे कपड़े आप अंदर पहन रहे हैं, तो क्या उससे भी ऐसे क्रूर ग्रह जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं? जी,
तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म में हमें बचपन से हम बहुत लोगों ने सुना होगा, तुम दरिद्रता को मत बुलाओ, लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता, वो दरिद्रता यही है, फटे पुराने कपड़े पहनना, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ लक्ष्मी जी। तो ये इनकी बड़ी सिस्टर हैं और ये बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेड्स जो लक्ष्मी जी के होते हैं उस पे जाती हैं, जिनको हम शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव भी कहते हैं। स्पेसिफिकली जैसे ही आप सो के उठते हैं, यूजुअली बहुत देयर आर मेनी पीपल जो अपनी चद्दर वद्दर तय नहीं लगाते हैं या अपने बेड को ठीक नहीं करते, उनके घर में अलग से मेड्स आती हैं चद्दर ठीक करने के लिए या उनके फोल्ड करने के लिए रजाई को या किसी चीज को। राहु का मैलेफिक एस्पेक्ट वहां बहुत पड़ता है, सिलवटों पर, आपके कपड़ों पे बहुत ज्यादा सिलवटें हैं, पड़ता है एस्पेक्ट, क्योंकि जहां पे भी उनको लगता है ना कि ये आदमी सिस्टमैटिक नहीं है, वहां पे राहु आ सकते हैं। ये आदमी स्थिरचित नहीं है, वहां पे राहु आ सकते हैं। ये साफ सुथरा नहीं है, राहु आ सकते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू ब्रिंग मैनिपुलेशन। गंदगी है, मैनिपुलेशन मीन्स गंदगी चाहिए उनको, तो दिमाग में गंदगी है, ये वैसे इसको ईजी है मुझे इसका दिमाग खराब करना, क्योंकि इसका कोई डेटी नहीं है, एक तो ये डिवोटेड नहीं है किसी एक इष्ट की तरफ, या तो इष्ट की तरफ डिवोटेड हो किसी भी एक की तरफ, आपका रक्षण होता है। तो राहु का सिलवटों से एंड मछली का सेवन करने से बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मैं सिर्फ मछली नहीं कहती, मैं मांस भक्षण भी कहती हूँ, क्यों? क्योंकि राहु का चिन्ह ही मछली है। और राहु को शांत करने के लिए आप मत्स्य अवतार की कथा भी पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा उपाय होता है जो लोगों को नहीं पता, और मछलियों को जीवन दान दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में घर के बारे में भी कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर शनि हावी हैं, हाँ जी, तो जब आप बहुत ज्यादा बड़े फ्लोर के घर बनाते हैं तो आपके लिए शुभ नहीं होता। तो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को शनि कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन हो गया जो आपको खींचता है नीचे की तरफ, एंटी ग्रेविटी होगी जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये उससे रिलेटेड है। जितना आप ऊपर 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 ऑक्सीजन से दूर होते चले जाएंगे, तब जितनी आप ऊंचाइयों पर जाओगे आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी, शनि का प्रभाव। और वो स्पिरिचुअलिटी भी है। तो तीर्थ यात्रा के लिए शनि आपके अच्छे होने चाहिए, शनि की आप पे कृपा होनी चाहिए। किसी का ऑक्सीजन कम है तो वो मानसरोवर नहीं जा सकता, वहां पे टेस्टिंग होती है। तो ऐसे ही अगर शनि आपके वीक हैं और आप बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पे रह रहे हैं या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहे हैं एज अ बिल्डर, तो वो आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं होगा। तो वो बिल्कुल सही बात है, उसका आपको बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना चाहिए। और किन चीज़ों का शनि देव के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे परिवार में हो, बुजुर्ग हों, उन पे कितना असर करता है और कब तक असर करता है शनि? क्या मतलब मरते दम तक शनि का प्रभाव रहता है हमारे ऊपर? क्योंकि आपने कहा कि पुरानी चीजें भी ड्रैग होती हैं। जी, लेकिन वही अगर उनकी अंतरदशा या दशा चल रही है तो अननेसेसरी नहीं। ज्योतिष का मतलब ही है टाइम, पूरा टाइम कैलकुलेशन चल रहा है, ये काल चक्र है। तो काल चक्र है तो समय के हिसाब से काम होता है। तो अगर आप शनि की महादशा में बीमार हो गए हैं और आप बुजुर्ग हैं तो वो ऑफ कोर्स रिस्की होता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है और शनिदेव लेट तक असर अपना छोड़ते हैं। अंतरदशा में भी बहुत दिक्कत करते हैं। तो दशा, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में भी, क्योंकि आप जैसे प्रत्यंतर दशा का मतलब होता है कि एक तो महादशा हो गई, शनि की महादशा चल रही है, एक हो गया कि बुध की दशा में शनि का अंतर, दैट इज अंतरदशा, और एक होता है प्रत्यंतर दशा कि बुध के अंदर राहु चल रहा है और राहु के साथ शनि, तो जो थर्ड है वो प्रत्यंतर दशा हो गई। उसमें कम इफेक्ट आएगा हेल्थ पे, या जहां पे भी अगर वो व्यापार के स्थान पे स्थित है तो व्यापार में, और जो अंतरदशा है उसमें 50-50 लगा लीजिए, प्रॉब्लमैटिक होगा ही होगा। जब तक वो अंतरदशा हटेगी नहीं वो प्रॉब्लम रहेगी। महादशा में जब तक महादशा चल रही है वो आपके ऊपर, और महादशा सबसे बड़ी होती है शनिदेव की, तो उसके अंदर आपको उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। मेरे पास एक स्तोत्र भी है जो शनिदेव की भार्या ने, उनकी वाइफ ने दिया हुआ है, जो मैं आपको, जब आप कहेंगे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है? आप उसको लिख भी सकते हैं, और मैं वो लिख कर लेकर आई हूँ। मुझे मुंह ज़बानी तो याद नहीं है, लेकिन जब मैं देख रही थी, इस पे पूरा शोध कर रही थी, तो मुझे ये बहुत सुंदर एक मिला था, मैं आपको अभी बताती हूँ। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया, कलही कंटकी चापी अजा महिषी तुरंगमा, नामानि शनि भार्यायाः नित्यं जप्यति यह पुमान, तस्य दुखा विनश्यन्ति सुख सौभाग्यम वर्धते। तो ये शनिदेव की भार्या है महिषी। उन्होंने ये स्तोत्र बनाया था कि अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करोगे तो निस्संदेह रूप से शनि की जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उससे आपका फाइनल रक्षण हो जाएगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। और कई उपाय जो, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी भी हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका
जो प्रभाव है शनि का वो कम होता है। हाँ जी, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में बोला ही था कि सुंदरकांड या हनुमान जी का कोई भी, हनुमान पुराण भी है वैसे, काफ़ी कम लोगों को पता है, और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और जब मैंने रामचरितमानस बोला था तो अगेन राम जी हनुमान जी को भी बहुत प्रिय हैं, तो सबसे बढ़िया होता है आप उनको भी इनवाइट कर लीजिए कि मैंने आपका आसन रखा है, कम सिट एंड हियर दिस। तो उनको तो वरदान ही है कि जब तक पृथ्वी पे रामचरितमानस चल रही है यू हैव टू स्टे हियर। वो तो अपने इष्ट के पास भी नहीं जा सकते, वो यहीं पे रुके हुए उनके आज्ञा से। तो हनुमान जी ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि रावण ने जब इन ग्रहों को बंदी बनाया था तो हनुमान जी ने ही शनिदेव को छुड़ाया था। तो शनिदेव ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि जो भी आपकी आराधना करेगा उस पर मेरा प्रभाव नहीं होगा। शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें, जैसे आपने कहा काला तिल, इसके अलावा ऐसे क्योंकि सारे जो भगवान है उनको कोई ना कोई भोग चढ़ता है, तो शनिदेव को सिर्फ तेल और तिल का ही प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है, और उसके साथ में ऐसा क्या उन्हें बना के दिया जाए, ऐसी प्रसादी चढ़ाई जाए जिससे वो खुश हो, अत्यंत प्रसन्न हो? गुलाब जामुन। तो अगर आप घर में खुद गुलाब जामुन बना करके देखिए, बेसिकली कलर का अब यहाँ रोल आता है, वो उनको प्रिय है, नॉट दैट अब आप पहनेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, उनको वो कलर प्रिय है। सबका एक फेवरेट कलर होता है, उनका कलर ब्लैक है, तो ब्लैक या डार्क ब्लू कलर की, कोई डार्क ब्लू तो आप फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं उनको, जामुन भी चढ़ा सकते हैं। बैंगन का भी लोग कहते हैं कई बार भोग वगैरह, लेकिन बैंगन में इसलिए मना कर देती हूँ क्योंकि कई जगहों पे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होती है, जड़ता का संचार होता है, यानी कि आप डिसीजन मेकिंग पावर से लो हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उसका प्रचार नहीं करती। बाकी आपने जैसे बताया वो आप कर सकते हैं, जामुन कर सकते हैं, गुलाब जामुन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट टर्न्स अ लिटिल ब्लैक या जो हल्का पर्पलिश हो जाए वो वाली चीज़ें आप उनको चढ़ा सकते हैं। गुलाब जामुन का तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप खुद घर पे बनाइए, बना के और बनाते बनाते आप थोड़ा सा शनिदेव के मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जाके उनको वो भोग चढ़ाइए, गरीबों को बांट दीजिए। शनिदेव को खुश करने के लिए माताओं को खुश रखिए, स्त्रियों का बहुत आदर कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा, और मन से भी, वाणी से भी और कर्मों से भी। ये नहीं है सिर्फ खुश करने के लिए ऊपर ऊपर से गिफ्ट दे दिया, अंदर से भी सत्कार हो, कोई ऐसी अश्लील बात, कोई गलत बात उनके लिए न करें। और लेबर क्लास की बहुत हेल्प करें, ये जितना रिक्शा चलाते हैं या जो भी वर्कर्स हैं आपके ऑफिस में जो छोटे मोटे काम करते हैं, उन पे चिल्लाना या उनके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो उनके लिए वॉइस आउट करना, ये शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन क्या चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई लोग शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान करते हैं। हाँ जी। और ये हमारे और आपके बीच में भी होते हैं कि हाँ मुझे कुछ दान करना है, तो आपने किसी अपने रिश्तेदार को दे दिया, तो क्या ऐसे दौर में आपको दान नहीं लेना चाहिए? नहीं, ये लेबर क्लास के लिए, वर्कर्स के लिए, इन लोगों की तरफ ही दान सही रहता है शनिदेव का। आप अपने रिश्तेदारों को शनिदेव का दान ना करें। जो बाहर खाना खाने के लिए बैठे हैं उन्हें खिला दिया, बेसिकली आपको परोपकार करना है, यानी कि जिन्हें आप नहीं जानते उनका उपकार करना है। ठीक है, रिश्तेदार अगर अच्छा कर रहे हैं, उनकी वेलबींग अच्छी चल रही है, दे डोंट नीड एनीथिंग, तो उस दान की इतनी प्रशंसा नहीं की जाती। दान के लिए ये वचन आते हैं वेद व्यास जी के कि सुपात्र को किया हुआ दान ही फलीभूत होता है। अगर आपने कुपात्र को या किसी ऐसे व्यक्ति को कर दिया जिसको इसकी जरूरत ही नहीं थी इतनी, तो उस दान की कोई महिमा नहीं होती। तो जिनको, जो नीडफुल हैं, जो नीडी हैं, जो गरीब हैं या जिनके अंग कम हैं, इस तरीके के लोग होते हैं, इनको जो आप दान करेंगे और इनके लिए जो आप अच्छा करेंगे, या जो लोग आपसे नीचे काम कर रहे हैं, ज़्यादा डांट फटकार सुनते हैं ऑफिस में, उनकी हेल्प करते हैं, तो शनिदेव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के लिए भैंसे का दान भी बताया गया, एक बहुत बड़ा उपाय, लेकिन भैंसे का दान एक ब्राह्मण को ही करना होता है, और वो भी सिर्फ शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण को। तो ये इतना सारा ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण भी मिल जाए और वो रेडी हो भैंसे के दान के लिए, क्योंकि नॉट जस्ट दान, उसके बाद उन्होंने उसका ध्यान भी रखना है। ठीक है। तो वो उपाय थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसलिए मैंने नहीं दिया कि अगर लोग जाएंगे ढूंढने तो उनको कष्ट हो जाएगा। तो बेसिक उपाय हैं शनिदेव के, रिक्शे वाले होते हैं, इनके साथ ज्यादा बार्गेन ना करें। कुछ पैसे मांग रहे हैं तो मैंने देखा कईयों को बार्गेन कर रहे होते हैं साइड में खड़े होकर, नहीं 10 रुपए लगते हैं, आप 20 रुपए क्यों ले रहे हो, दे दो उनको चाहिए तो, बिकॉज हार्ड वर्किंग है, पसीना वसीना निकलता है। तो ये इन चीजों से ही शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। हाँ, फैमिली मेंबर्स को नहीं देना होता शनि का दान, बिल्कुल भी। आप अपनी फैमिली में जाके दान कर दें, ऐसा नहीं होता। गिफ्ट्स में भी लोग मना करते हैं कि आप जब भी किसी को गिफ्ट दें, चाहे वो कपड़ों का हो या कुछ हो, तो ब्लैक को अवॉइड किया जाता है। तो क्या ऐसे गिफ्ट देने से ही शनि अट्रैक्ट हो जाते हैं? इसी दृष्टिकोण से कि हम कोई नेगेटिविटी आपको देना नहीं चाहते, दैट्स ऑल। कई बार ना
लोक रीति से भी कोई चीज़ें आगे बढ़ी हुई होती हैं कि परदादी ने दादी को बोला, दादी ने पापा को बोला, पापा ने वाइफ को बोला, वाइफ ने अपने बच्चों को बोल दिया। अब वो कोई एक आधी चीज़ कोइंसिडेंटली घटित हो गई होती है, उस पे बेस्ड भी होता है, वो चलता चला आता है, लोग लॉजिकली पूछते नहीं है। काली चीज़ या जूते किसी को गिफ्ट नहीं करने चाहिए, लोग ये भी बोलते हैं। उसमें सिर्फ यही होता है कि ये चीज़ें शनि, जूता जो होता है वो शनि के दान में आता है। जब आपको शनिदेव के लिए दान करना है, जूते का और छाते का दान कर सकते हैं, एंड वो काला हो तो और प्रभावशाली होता है, बट वो किसी और को कर सकते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि इन्होंने हमें जूता, वो हमें शनि का दान नहीं कर रहे, वो हमें गिफ्ट दे रहे हैं वैसे, लेकिन अपने आप क्योंकि जूतों को शनि दान में कंसिडर किया जाता है तो लोग इसको मना कर देते हैं, दैट डोंट बाय जूता फॉर अस, हमारे को जूते का गिफ्ट मत दो, या हमें कुछ काला मत दो, क्योंकि अब लिंक हो गया है काला रंग और जूता शनिदेव से। दैट्स ऑल। अगर उस लिंक को हटा के आप कॉमनली काम करेंगे, दान में बस आपको मेंशन करना है, अदरवाइज इट्स कॉमन। आप काले रंग के कपड़े दे सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कहा जाता है कि घर पर शनि का जब प्रभाव पड़ता है तब उसे कम करने के लिए आप जैसे घोड़े की नाल का छल्ला अपने हाथों में भी पहन सकते हैं, और जो नाल है उसे घर के बाहर लगा सकते हैं। तो इससे कुछ असर होता है, शनि का प्रभाव कम होता है? बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल कम होता है, क्योंकि लोहा स्ट्रेट रिलेटेड है शनिदेव से, उनकी धातु है। तो अब उनकी कोई प्रिय चीज घर में लगा रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स हैप्पीनेस के साथ देखते हैं, गुस्से की तरफ नहीं देखेंगे वो आपकी तरफ। तो आप घोड़े की नाल लगाते हैं तो ये एक प्रतीक होता है एक्चुअली परिश्रम का, उद्योग का। तो जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, जो बहुत मेहनत करने वाला होता है, जो एक दो बार में हार नहीं मानता, 10 बार, 12 बार, 11वां बार, 101वीं बार तक प्रयास करता रहता है, शनिदेव जी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये घोड़े की नाल प्रयास का प्रतीक है, वो प्रयास का प्रतीक, ऊपर से वो लोहा है, आप जब लगाते हैं तो वो अति प्रसन्न होते हैं। और आप हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या पंचमुखी हनुमान जी की फोटोग्राफ भी अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, शनिदेव उस घर पे या उन व्यक्तियों पर नहीं प्रभाव करते, क्योंकि उनका अपना आशीर्वाद है कि आप, हनुमान जी ने मुझे मुक्त किया था, तो जो हनुमान जी के शरण में हैं उनको मैं अपनी दृष्टि से मुक्त रखूंगा। तो आप ये दोनों उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जैसे कि आपने बताया कि घर के उपाय जो आपने बताए, बहुत कुछ अपने जीवन में भी जो बदलाव हम लाते हैं, जैसे स्पिरिचुअल होना, इन सब चीजों का भी असर हमारे जीवन पर आता है जी, शनिदेव के प्रभाव के कारण। शनिदेव स्पिरिचुअल आप हो जाएं इसलिए भी प्रॉब्लम्स आपको देते हैं। बेसिकली ही वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें दंडित कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट की वजह से, यानी कि पूर्व जन्मों के कृत कर्मों की वजह से, या फिर इस जीवन के कृत कर्मों की वजह से, या मैं तुम्हें उपहार दे रहा हूँ। तो ज्यादातर लोग पीड़ित ही होते हैं शनिदेव से, क्योंकि वो न्याय कर रहे होते हैं। तो अगर आप उसमें, ही वांट्स यू टू अंडरस्टैंड, देखिए गुरु की दशा के बाद ही शनि की दशा आती है। गुरु की दशा में जिसने अध्ययन से प्यार कर लिया, पुराणों की तरफ आ गया, उसको शनि की दशा में, मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शन मिलती है। शनि की दशा में जो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएगा वो उनके दुष्परिणामों से मुक्त हो जाएगा, बिकॉज ही वांट्स यू कि अंदर से आपकी सफाई हो, मन के तल पे आपकी सफाई हो जाए। वो पुराणों के अध्ययन श्रवण से, संतों के श्रवण से, अब आप आजकल देख रहे हैं प्रेमानंद जी की तरफ कितने लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उन्होंने अपने जीवन में हर एक चीज को फॉलो किया है। ऐसा व्यक्ति जब किसी को कुछ कहता है तो दूसरे के हृदय पे छाप पड़ती है, उसका मन करता है आई शुड फॉलो दिस पर्सन। वरना अच्छी बातें काफी लोग कर रहे होते हैं, बट कुछ ही एक दो लोगों से लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो वही चीज है। अब आप सोचो कि प्रेमानंद जी पे प्रभाव पड़ जाएगा तो नहीं पड़ सकता। वो अपने इष्ट की तरफ इतने समर्पित हैं कि वो इष्ट ही उन्हें साथ से घेर के खड़े हुए हैं कि नहीं आप पे प्रभाव आ सकता। तो शनि देव के लिए मैंने जैसे आपको बताया, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई दुष्परिणाम, स्पिरिचुअलिज्म इज द की, क्योंकि शनिदेव सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। गहराई में जाके अध्ययन करना, रिसर्च वर्क करना, दिस इज ऑल शनि जी का ट्रेट। तो वो अब अगर आप कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इसको जब तक प्रैक्टिकली करके आजमा के नहीं देखेंगे तब तक आपको मेरी ये बात समझ नहीं आएगी। बिल्कुल। एक चीज और कि जब जैसे कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी अभी ग्रह नक्षत्रों की वजह से होता है, लेकिन कुछ लोग उस दंड के साथ में गाड़ी चला रहे होते हैं, तो भी लोग कहते हैं कि नहीं ये आपको अट्रैक्ट करेगी। हाँ जी, नॉट गुड। कोई भी चीज अगर ऑलरेडी इफेक्टेड है, देखिए 10 लोग चल रहे हैं और कोई एक लंगड़ा के चल रहा है तो वो आपको अलग नजर आता है, दैट इज ऑलरेडी इफेक्टेड बंदा है।
और अगर कोई पहले से वीक है उसको और वीक करना बहुत इजी हो जाता है। आपकी कोई भी चीज़ अगर डिस्ट्रॉय हो गई है या कोई भी चीज़ अगर अफेक्ट हो गई, उसको तत्काल ठीक करने की कोशिश करें। अगेन अगर आप जितने प्रिंसिपल्ड रहेंगे, जितना अपनी चीज़ों को सही रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही ईजिली उपाय भी इफेक्टिव होते हैं। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, इनको कहते हैं यम नियम। यम नियम फॉलो किए बगैर, यम नियम के अंदर ही ये सब आता है, शौच भी आता है और ये भी आता है कि आपकी कोई चीज़ खराब है तो उसको आपने ठीक करना है, चाहे वो आपके अंदर खराब चल रही है या आपके सराउंडिंग में खराब चल रही है। तो अगर डेंट पड़ गया है, वो वैसी लोहे की धातु, गाड़ी है ही शनिदेव का काम है, गाड़ी में सारा का सारा मंगल का है क्योंकि वो ऊर्जा देते हैं और एक शनिदेव का काम है। तो अगर गाड़ी में डेंट पड़ गया उसको तत्काल ठीक कराएं कि शनिदेव की प्रिय धातु है, उस पे डेंट लगा है। आप ये सोच के जब काम करेंगे कि शनिदेव की प्रिय धातु है, इस पे खराबी नहीं होनी चाहिए, मैं इसको ठीक करा दूं, तो ऑफ कोर्स वो दृष्टि भी सुधर जाती है। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे आपने उपाय तो बता दिए, लेकिन ऐसा कोई उपाय जो आपको लगता है कि ये हमें रोजाना जीवन में करना चाहिए जिससे शनिदेव जो हैं वो प्रसन्न हो? ये आखिरी सवाल है आपसे। तो मैं थोड़ा शनिदेव से हटके शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय बता रही हूँ। मेरे को थोड़ा बहुत जितना पता है और मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है, अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, बिकॉज दिस मंत्र, ये जो मंत्र है ये शिव जी द्वारा दिया गया है और ये शनिदेव को भी प्रिय है, शिव जी को भी बहुत प्रिय है। ये कृष्ण जी का मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का अगर कोई साधक रोज एक माला से भी स्टार्ट कर ले जाप करना, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जब आप करते रहेंगे आपकी जबान पे चढ़ जाएगा, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिसाइट। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। जब आप इसका आवाहन करते हैं तो शनि देव की दृष्टि बिल्कुल ही विलीन हो जाती है, जीरो, नेगेटिव। आप सोचेंगे कि 50% हो जाएगी, 30% हो जाएगी, नहीं, वो जीरो हो जाएगी और इस बात की पूरी गारंटी खुद शिव जी ही लेते हैं। सो यू नीड टू परफॉर्म दिस मंत्र। और मेरी कोशिश ये है कि आप टोटकों से स्टार्ट कीजिए, ये उपाय हैं, कोशिश कीजिए भक्ति भाव की तरफ जाएं। जब आपका भक्ति भाव संपादित हो जाएगा तो किसी की भी क्रूर दृष्टि हो ना हो, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड आपके साथ जरूर चल रही होती है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारे उपाय आपके जीवन में काम आएंगे और जो शनि का जो बदलाव है, शनि का जो गोचर है, आप सभी के लिए शुभ होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे दर्शकों को ये सारे उपाय बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।